हेलो स्टूडेंट, चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना करंट अफेयर्स का अगला लेक्चर। तो लिख लीजिएगा इकोसाइड। ये एक नया टर्मिनोलॉजी तो है सबके सामने, लेकिन बहुत प्यारे से हमारे बीच में है। इकोसाइड एज अ क्राइम। तो आप लोग सिर्फ क्या लिखेंगे? इकोसाइड। अब इकोसाइड क्या है इसको देखिए। इकोसाइड इज डिफाइंड एज अनलॉफुल और what an acts committed with knowledge, ठीक है, with knowledge that there is a substantial likelihood of severe and either widespread long-term damage to the environment being accused by those acts। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में आप लिख सकते हैं कि इकोसाइड जो है आपका क्या हो गया, आपका ह्यूमन आपके क्या हो गए, ह्यूमन एक्शन हो गए। ठीक है, ह्यूमन एक्शन which going to destroy what the environment, which going to destroy the environment, and that fact has been known by that person। यानी कि जो भी आपकी एक्टिविटी आपको पता है कि आप जो कर रहे हैं आगे चल के लॉन्ग टर्म में एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाएगा। योर एक्शन हैज बीन व्हाट अफेक्टेड द एनवायरमेंट, बट स्टिल यू आर डूइंग व्हाट दैट एक्शन, दैट इज कॉल्ड इकोसाइड। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में अभी लेटेस्ट आ सकता है। एक चीज तो आपकी हो गई। देन सेकेंड पॉइंट देखेंगे, इकोसाइड इज कंसिडर्ड अ फॉर्म ऑफ एनवायरमेंटल क्राइम। ठीक है, ये क्या माना जाएगा? एनवायरमेंटल क्राइम माना जाएगा। एंड ऑफन एसोसिएटेड विद सिग्निफिकेंट नेगेटिव इंपैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम एंड ह्यूमन वेलबींग। ठीक है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। मेन तौर पे इकोसाइड क्या हो गया, शॉर्ट में एक और आप सेकेंड पॉइंट बना के लिख सकते हो। ये आपका सेकेंड पॉइंट हो सकता है कि इकोसाइड इज व्हाट इज अ एनवायरमेंटल क्राइम, क्योंकि फिर उसके एक्शन से आप बायोडाइवर्सिटी जो है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा रहे हैं और ह्यूमन वेलबींग को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो अभी हाल में क्वेश्चन क्यों रहा, क्यों न्यूज में रहा? बेल्जियम हैज मेड अ हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट कंट्री इन यूरोपियन कॉन्टिनेंट टू रिकॉग्नाइज इकोसाइड एज अ नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल क्राइम। ठीक है, तो ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन यहां से बन सकता है। किस तरीके से? क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि वो कौन सी आपकी यूरोपियन कंट्री है जिसने अभी हाल में जो है वो इकोसाइड को एज अ क्राइम के तौर पे रिकॉग्नाइज किया है। तो आपने क्या टिक करके आना बच्चों? बेल्जियम टिक करके आना। नाउ इकोसाइड इज अ क्राइम इन 12 कंट्रीज विद नेशन लॉज अराउंड क्रिमिनलाइजेशन। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ यहां अगर हम इंडिया की अपनी बात करें तो इंडियन कोर्ट जजमेंट हैव reference term ecocide, the concept has not been formally incorporated in Indian law। फॉर्मली तो नहीं है हमारे लॉ में पर इनडायरेक्टली वे में आप कह सकते हैं कि हमारे लॉ में एक तरीके से ये आ रखा है। देन हमने अदर थिंग जो है वो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए कर रखी है, तो उसको आप लिख सकते हैं। जैसे कि पहला आपका है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, तो ये एक पॉइंट लिख दो। ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है किस तरीके से कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कब पास हुआ? 86 में। देन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो अमेंडमेंट किया गया है 2022 में। एंड आपका कैंपा जो कि बहुत ही फेमस है आपका है, ये 2016 में किया गया था। कैंपा का फुल फॉर्म जैसे कि आपको दिख रहा है, लिख लीजिए इसको वीडियो को पॉज करके। कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट इज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड जो है वो आपका किसको मिलता है? गवर्नमेंट को दिया जाता है। चलो अगला देखो, नेक्स्ट आपका है हिमालयन रीजन एंड ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ये भी न्यूज में रहा। तो क्यों रहा? देखिए, राइजिंग टेम्परेचर इन द हिमालयन हैव कॉज्ड ग्लेशियर टू मेल्ट रैपिडली लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ ग्लेशियर लेक्स। ठीक है, ये कॉमन सेंस जो है, कॉमन फैक्ट जो है सबको पता ही होता है कि ग्लेशियर लेक्स जो है वो कैसे बनती है? ड्यू टू द इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द क्लाइमेट। Now, the increasing frequency of what? Cloudbursts are causing these lakes to overflow and burst their banks, resulting flood and loss of life and property downstream। ठीक है कि भाई ऊपर आपकी क्या लेक बनी, ठीक है, ये लेक है आपकी और हैवी रेनफॉल हुआ तो ये लेक क्या होती है? ब्रेक होती है, इसका सारा पानी नीचे आके डिस्ट्रॉयमेंट करता है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल जो है आप समझ सकते हैं 2013 को जो उत्तराखंड में क्या आई थी? केदारनाथ ट्रेजेडी जो हुई थी, वही इसका एग्जाम्पल भी है। द हिमालय हैव ऑलरेडी लॉस्ट मोर देन 40% ऑफ देयर आइज। ठीक है, एंड दिस ट्रेंड इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू विद प्रोजेक्शन इंडिकेटिंग अ पोटेंशियल लॉस ऑफ 75% टू द एंड ऑफ दिस सेंचुरी। तो 40 से सीधे ये कह रहे हैं कि 75% तक लॉस होने के चांसेस हैं। तो ये आपका डेटा आपसे पूछा जा सकता है। नाउ इसको बचाने के लिए क्या किया गया? गवर्नमेंट इनिशिएटिव रिलेटेड टू हिमालयज आर
नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये एक आप हेडिंग डाल लीजिए, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम। इसमें क्या किया गया है, इट कवर्स 11 स्टेट, जो आपके 11 क्या है, हमारे हिमालयन स्टेट्स हैं, जैसे कि हिमाचल, ठीक है, उत्तराखंड, सिक्किम, और आपके जो 7 आपके क्या हो गए, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हो गए, है ना, और वेस्ट बंगाल हो गया, और 2 आपके यूटीज हो गए, ठीक। तो कितने हो गए, 7 और 3 10 11 12 और ये जोड़ लो 13 14 15, ठीक है, ऐसे आपके क्या हो गए, 15 हो गए, ठीक। देन पार्ट ऑफ द नेशनल एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज कंप्राइजिंग 8 मिशंस, इसके अंदर में 8 मिशंस को पूरा करेंगे, उतना हम डिटेल नहीं जाएंगे अभी। देन उसके बाद सिक्योर हिमालयन प्रोजेक्ट है, ये भी न्यूज में 2024 में रहा किसी ना किसी वजह से, तो ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। क्या है, इंटीग्रल टू द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड क्राइम प्रिवेंशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फंडेड बाय ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी। इसका सिक्योर हिमालय का वो क्या है, ऑब्जेक्टिव, फोकस ऑन प्रोमोटिंग सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ एल्पाइन फॉरेस्ट इन हाई रेंज हिमालयन इकोसिस्टम, ठीक है। तो मेन तौर पे यहां पर अंडर द सिक्योर, इसको लिख दो, मेन प्रोटेक्शन, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो एल्पाइन आपके फॉरेस्ट हैं उनका क्या करना है, उनका प्रोटेक्शन जो है या सस्टेनेबल मैनेजमेंट जो है उनका खास तौर पे करना है। ये क्वेश्चन कैसे बच्चों आ सकता है आपके एमसीक्यू में कि भाई सिक्योर हिमालयन प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव बताओ, इन चारों में से क्या है, तो आपने टिक करना है टू प्रमोट सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ द एल्पाइन फॉरेस्ट। नाउ मिश्रा कमेटी को छोड़ देते हैं, आप लोगों के काम की नहीं है। अगला देखो क्या है, नीति आयोग जो है लॉन्चेस, जो नीति आयोग क्या है बच्चों, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका किसी आर्टिकल में डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो इसको लिख दो, नीति आयोग लॉन्च, क्या लॉन्च किया है, ग्रीनिंग इंडियाज वेस्टलैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है, रिपोर्ट। तो ये पर्टिकुलर क्या हो गया, ग्रो रिपोर्ट हो गई, ठीक है। तो देखो अब यहीं से एक क्वेश्चन बन जाएगा एमसीक्यू के लिए, सिंपल आपका एग्जामर दे देगा कि 2024 में जो ग्रो रिपोर्ट हुई, रिलीज हुई या पब्लिश हुई, किसने की, तो भाई पहला क्वेश्चन मिल गया कि नीति आयोग ने पब्लिश की। फिर सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ग्रो रिपोर्ट का थीम या ऑब्जेक्टिव क्या है, तो क्या है कि जितने भी आपके वेस्टलैंड है उनको क्या किया जाए, ग्रीनिंग किया जाए विद द हेल्प ऑफ द एग्रो फॉरेस्ट्री। तो एग्रो फॉरेस्ट्री एक अलग इसी का पार्ट हो गया, लेकिन इसको भी अलग से समझेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री को, ठीक है। तो पहले हम लोग जरा एग्रो फॉरेस्ट्री को समझ लेते हैं कि एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है। तो देखो यहां से मैंने लिखा है एग्रो फॉरेस्ट्री, शॉर्ट में आप लिख सकते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में, हेडिंग डाल लीजिएगा एग्रो फॉरेस्ट्री, और इसमें लिखिएगा एग्रो फॉरेस्ट्री में क्या होता है, इज अ लैंड यूज मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या होता है, एक लैंड यूज मैनेजमेंट सिस्टम होता है दैट कंबाइंस ट्रीज, ठीक है, एक तो इसको कंबाइन करोगे, एंड श्रब्स विद क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक्स, ठीक है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री में आप क्या कर रहे हो, लैंड यूज मैनेजमेंट कर रहे हो, ये कीवर्ड हो गया आपका, ठीक है, कीवर्ड हो गया लैंड यूज मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें आप किस चीज को कंबाइन कर रहे हो, ट्रीज को, श्रब्स को, किसके साथ, क्रॉप और लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक जैसे क्या हो गया, आपके काउज हो गए, बफेलो हो गए, पिग्स हो गए, ठीक है। इट कंबाइंस एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री टेक्नोलॉजी, दो चीजों को आप कंबाइन कर रहे हो टू क्रिएट मोर सस्टेनेबल लैंड यूज, ठीक है। नाउ एग्रो, तो इतना आपने जितना मैंने बताया उसको शॉर्ट करके आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए कि इसमें क्या क्या चीजें आप मैनेज कर रहे हैं, कंबाइंड ट्री श्रब्स किसके साथ, क्रॉप और लाइफ स्टॉक के साथ। तो ये आप कह सकते हो कि ये आपका एक इन्वायरमेंट का भी क्वेश्चन बन सकता है यहां से। नाउ एग्रो फॉरेस्ट्री हैज बीन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम है, फुलफिलिंग डाइवर्स नीड्स सच एज वुड। तो एग्रो फॉरेस्ट्री से क्या क्या आउटकम मिल जाते हैं बच्चों, तो सीधा लिख देना, वुड डिमांड हो रही है पूरी एग्रो फॉरेस्ट्री से। दूसरा आपका फ्यूल डिमांड हो रही है, ठीक है, पहला वुड डिमांड घर बनाने के लिए या टेबल्स बनाने के लिए या फर्नीचर बनाने के लिए, फ्यूल वुड, अभी भी कई जगहों पर जो है वुड जलाई जा रही है। देन आपका फॉडर आपका हो गया, है ना, चारे के तौर पे, एंड सब्सटेंसेस रिक्वायरमेंट जो अलग अलग आपकी होती है। एग्रो फॉरेस्ट्री इज प्रैक्टिस बाय बोथ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन रेनफेड कंडीशन एंड लार्ज फार्मर अंडर इरिगेटेड कंडीशन, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला जो है इसको छोड़ दो। अब आते हैं ऊपर वाले में कि भाई ये जो ग्रो रिपोर्ट है, इसमें कैसे हम एग्रो फॉरेस्ट्री से जो वेस्ट लैंड है उसको क्या करेंगे, ग्रीन करेंगे। तो देखो, ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्ट लैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री वाज लॉन्च्ड बाय नीति आयोग,
ठीक है। ग्रो रिपोर्ट एम्स टू फैसिलिटेट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट फॉर अचीविंग नेशनल कमेटी ऑफ लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी एंड रिस्टोरिंग 26 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड बाय 2030 एंड एज वेल एज क्रिएटिंग एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ इतना टन। ठीक, तो इसमें जो काम की चीज है जो बहुत शॉर्ट में आपसे पूछी जा सकती है कि ग्रो का ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, बाकी जैसे ये है कि कितना हेक्टेयर लैंड है, ये आपसे इतना नहीं पूछा जाता। हाँ, टारगेट पूछ सकते हैं कि कब तक का टारगेट रखा गया है, तो 2030 का ये टारगेट रखा गया है। ठीक है, और साथ ही साथ ये पूछ सकते हैं कि इस ग्रो की मदद से कितना कार्बन सिंक जो है एक्सपेक्टेड है कि वो कार्बन जो है वो सिंक करेंगे, दैट इज 2.5 to 3 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। द रिपोर्ट हाईलाइट दैट इंडिया पोजेसेस अप्रॉक्स 55 मिलियन हेक्टेयर ऑफ वेस्टलैंड। तो देखो ये और हमारा एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन गया, क्योंकि ये आपका ऑफिशियल रिपोर्ट है, आपकी नीति आयोग की यानी कि गवर्नमेंट रिपोर्ट है, तो बिल्कुल इसका जो डेटा है सही होगा। तो इसको आप लिख सकते हो एक पॉइंट बना के कि टोटल जो आपका हमारे यहाँ जो वेस्ट लैंड है वो कितना है, ऐसे अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपने टिक कर देना भाई 55.76 मिलियन हेक्टेयर ऑफ वेस्ट लैंड। ठीक है, उसके बाद द रिपोर्ट ऑल्सो अंडरगो अ पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ कन्वर्टिंग, इसको छोड़ दो, आप कितना काम का नहीं है। हाँ, ये आपका पॉइंट काम का है। एग्रो फॉरेस्ट्री कवर्स 8.65% ऑफ इंडिया टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। ठीक है, तो ये आपका एक पॉइंट जो है एमसीक्यू में आ सकता है, इसको आप लोग लिख लेंगे वीडियो को पॉज करके कि भाई कितना आपका जो है एग्रो फॉरेस्ट्री का जो एरिया है वो आपका है, तो आपने यहां पे लिख दिया कितना 8.65% जितना भी हमारे पास सो कॉल्ड लैंड एरिया उसका। ठीक है, देन अगर हम बात करें यहां पर इसरो की यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च की, इसरो, राजस्थान, एमपी, तेलंगाना आर द टॉप लार्ज साइज स्टेट फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री सुटेबिलिटी। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि अकॉर्डिंग टू द इसरो टॉप स्टेट कौन सा एग्रो फॉरेस्ट्री की एक्टिविटी के लिए, तो राजस्थान को टिक करना। ठीक है, वाइल जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड रैंक्ड हाईएस्ट अमंग द मीडियम साइज स्टेट। ठीक है, पर्टिकुलर मीडियम साइज स्टेट में फिर आपका जम्मू कश्मीर आ गया। देन उसके बाद अगर देखें तो रिपोर्ट एम्फसाइज इंडियाज नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी 2014 विच एम टू एनहांस प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो इसमें जो हमारे एग्जाम के लिए की वर्ड है वो आपका ये है कि नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री जो है वो कब आपकी इंप्लीमेंट की गई थी, अडॉप्ट की गई थी। तो आपने बच्चों ये लिख देना है जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, क्या 2014 जो है वो आपको लिख देना है। अच्छा, दूसरा और लास्ट पॉइंट जो है, ग्रो पोर्टल इज होस्टेड ऑन भुवन प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म आपसे पूछता है किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो भुवन प्लेटफॉर्म पे आपका इस पे काम चल रहा है। ठीक है।